नमस्ते भैया बहनों। आज हम कक्षा 10th में प्रश्नावली 6.1 के बारे में कुछ इनके त्रिभुज संबंधित कुछ फैक्ट को समझेंगे एवं 6.1 प्रश्नावली को हल करेंगे। इससे पहले यदि आपको वीडियो नहीं देखे तो आप प्ले लिस्ट में जाइए और इसके पीछे के सारे वीडियो आराम से देखिए। चलो अपन बिना रुके शुरू करते हैं। अध्याय 6 त्रिभुज। तो प्यारे भैया बहनों, इस अध्याय में अपने को त्रिभुज के बाद से संबंधित ही सवालों को समझना है ना। तो इससे पहले अपन 9th कक्षा में सर्वाक्ष सम और समरूप को अच्छे से पढ़ा है, लेकिन एक बार और इनका रिवाइज कर लेते हैं। तो सर्वाक्ष सम किसको बोलते हैं? दो आकृतियाँ सर्वाक्ष सम होती हैं यदि उसके समान आकार तथा समान माप हो, है ना। सर्वाक्ष सम की परिभाषा क्या है कि जो दो आकृतियाँ होती है वो हमेशा क्या होती है? सर्वाक्ष सम होती है यदि उसके समान आकार और समान माप हो तो, है ना। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक ये त्रिभुज लिया है, ये वर्ग लिए, तो देखो इसकी शर्त क्या है? आकार और माप समान हो। तो इस वर्ग में इसका आकार तो समान है क्योंकि वर्ग सभी क्या रहते हैं? समान ही होते हैं, है ना। वर्ग जो रहते हैं उसके इधर ऊपर वाले की लंबाई, इधर ऊंचाई, ये सभी क्या इसमें समान है। तो ये क्या है? सर्वाक्ष सम है ना। और इसके अंदर यहाँ भी यदि अपन कोण भी बनाएंगे तो सारे कोण 90 डिग्री के बनेंगे, है ना। तो माप भी इनका समान है ना, क्योंकि ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर। और आकार क्या है? दोनों वर्ग है, वर्ग हमेशा समान ही होते हैं, ठीक है ना। नीचे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, ये समचतुर्भुज और वर्ग। ये जो समचतुर्भुज है इसमें क्या रहता है? इसका आकार नहीं है, थोड़ा है तो दोनों वर्ग, है ना, लेकिन जब इसके ऊपर रखेंगे तो इसका थोड़ा हिस्सा छूट जाएगा, तो ये नहीं होगा, है ना। ये वाला हिस्सा नहीं होगा, बल्कि ये वर्ग तो इसमें सर्वाक्ष सम होगा, ठीक है ना। इन दोनों आकृति में ये संभव नहीं, लेकिन ये दोनों आकृति संभव हुए, ठीक है। तो देखो समान लंबाई भुजा वाले वर्ग, है ना? इसमें समान लंबाई की भुजा वाले वर्ग, जो मैंने दो वर्ग लिए हैं इसमें इनकी लंबाई समान, यहाँ 3 सेंटीमीटर, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर, यहाँ पर भी 3 सेंटीमीटर, यहाँ पर भी 3 सेंटीमीटर, इधर भी 3 सेंटीमीटर और इधर भी 3 सेंटीमीटर हो, ठीक है ना। ये लिखना, ठीक है। समान त्रिज्या वाले व्रत, है ना। ये तो अपन ये व्रत ले, है ना। यहाँ पे अपन 3 सेंटीमीटर रख दे, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, है ना। तो समान त्रिज्या वाले व्रत, ये भी क्या है? व्रत तो सब समान ही होते हैं, भले छोटे बड़े हो सकते हैं, है ना, लेकिन व्रत की जो आकार रहता है वो तो समान ही होता है, ठीक है ना। ये लेकिन कब? इनकी त्रिज्या समान होनी चाहिए, 3 सेंटीमीटर, है ना। समान लंबाई की भुजा वाले समबाहु त्रिभुज, समान लंबाई की भुजा वाले समबाहु त्रिभुज, देखो समान लंबाई की भुजा वाले समबाहु त्रिभुज, है ना, जिसकी क्या होनी चाहिए? तीनों भुजाएं। समबाहु त्रिभुज किसको बोलते हैं? जिसके तीनों भुजाएं बराबर हो, है ना। ये मैंने एक अनुमानित त्रिभुज लिया है ना। इसको मैं 4 सेंटीमीटर दे देता हूँ, इसको 4, इसको 4, है ना, इसको 3, इसको 3, इसको 3, ठीक है ना। इसको भी 4, सॉरी, इसको भी। तो देखो जो समबाहु त्रिभुज होते हैं उनकी तीनों भुजाएं क्या होती है? समान होती है ना। ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये इसके अनुरूप होगी, है ना, ठीक है। देखो एक बार इस फैक्ट को और समझ लो। जो सर्वाक्ष सम है ना, सर्वाक्ष सम का चिन्ह क्या है? मतलब ये दोनों बराबर है, समान लंबाई भुजा वाले वर्ग, तो ये इसके समान है, ये इसका क्या है? चिन्ह है ना। सर्वाक्ष सम का ये क्या है? चिन्ह है। ये दोनों नहीं है, ये सर्वाक्ष सम नहीं है, तो इसको अपन क्या कर देंगे? नोट, ठीक है। चलो आगे इसमें समरूपता। समरूपता किसको बोलते हैं? दो आकृति जिनके आकार तो समान हो परंतु उनका माप समान हो यह आवश्यक नहीं है ना। देखो समरूपता किसको बोलते हैं? जिसमें दो आकृति जिनके आकार तो समान हो परंतु उनका माप समान ना हो। इसकी शर्त क्या है? सभी वृत्त समरूप होते हैं। सभी वृत्त क्या होते हैं? समरूप होते हैं। सभी वर्ग समरूप होते हैं। सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या होती है? समान होती है
है ना। इसने एक फैक्ट स्पष्ट बोल दिया, आकृति जिनके आकार तो समान हो, आकृतियाँ जिनके आकार समान परंतु उनका माप समान हो यह आवश्यक नहीं है ना, है ना। जैसे ये वर्ग लिया मैंने, इन वर्ग में वर्ग के सभी कोण कितने होते हैं, 90 डिग्री होते हैं, है ना, ये तो हम जानते हैं। और वर्ग की सभी भुजाएं समान होती है ना, ये सभी भुजाएं इसमें समान है, तो ये समरूप भी है, ठीक है ना। परंतु ये आवश्यक नहीं है कि ये इसके माप समान हो। अब जैसे यहाँ मैंने समचतुर्भुज लिया, ये वर्ग लिया, तो इसमें थोड़ा डिफरेंस हो सकता है ना, ये थोड़ा आगे जा रहा है, लेकिन फिर भी ये समरूप तो होगा। सर्वांग सम में क्या होता है, सर्वांग सम में आकृतियाँ भी समान होनी चाहिए और माप भी समान होनी चाहिए। और समरूप में क्या होना चाहिए, आकार समान होना चाहिए सिर पर, आकार समान होना चाहिए इसमें, और माप समान हो ये आवश्यक नहीं है, वो भी समरूप होगा। तो सभी व्रत भी इसमें क्या होते हैं, समरूप होते हैं। ये जो अपने व्रत बनाए हैं ना, ये व्रत सभी क्या है, ये समरूप ही होंगे, है ना। ये सभी व्रत क्या कहलाएंगे, समरूप, ठीक है ना। इसके अलावा सभी वर्ग समरूप होते हैं, ये वर्ग सभी वर्ग क्या इसमें समरूप होंगे, है ना, ठीक है ना। ये वर्ग मैंने बनाए, देखो ये छोटा, ये बड़ा 5 सेंटीमीटर वाला वर्ग, ये 6 सेंटीमीटर वाला वर्ग, इससे बड़ा ये 3 सेंटीमीटर वाला वर्ग, ये 4 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग। तो देखो सभी वर्ग समरूप होते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि वर्ग के सभी कोण क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। वर्ग के सभी कोण क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, ये हम जानते हैं, ठीक है ना। सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज भी क्या होते हैं, समरूप होते हैं, क्यों होते हैं, उसको फेंकते समबाहु त्रिभुज, ठीक है, क्योंकि इसकी तीनों भुजाएं क्या होती है, समान होती है ना। आगे इसमें नोट करके मैंने एक बात लिख रखी है, उसको आपको समझना है। सभी सर्वाक्षम आकृतियाँ समरूप होती हैं, लेकिन सभी समरूप आकृतियाँ सर्वाक्षम हो यह आवश्यक नहीं है। मतलब सर्वाक्षम जो आकृतियाँ होती है वो सभी समरूप होती हैं, लेकिन जो समरूप आकृति है वह सर्वाक्षम हो यह आवश्यक नहीं है। क्यों, क्योंकि सर्वाक्षम के लिए आकार और माप समान होना चाहिए, तभी वो सर्वाक्षम होगी, अन्यथा नहीं, ठीक है ना। देखो ये जो वर्ग है इसमें आकार तो दोनों का सेम है ना, 3-3 सेंटीमीटर भुजा सभी इसमें भी, लेकिन ये समरूप होंगे, है ना, क्योंकि अपने को आकृति समरूप हो, आकृति सर्वांगसम हो सकती है ना, लेकिन सर्वाक्षम ये आवश्यक नहीं है। और मतलब कि जितने भी सर्वाक्षम की आकृति है वो सभी क्या हो सकती है, वर्ग त्रिभुज वो सभी में समरूप हो सकती है, लेकिन सभी समरूप आकृतियाँ सर्वाक्षम नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि सर्वाक्षम के लिए शर्त क्या है, उसका कोण, उसका माप और उसका आकार समान होना चाहिए। और समरूप की परिभाषा क्या, सिर्फ इसमें आकृति ही समान होनी चाहिए, बाकी माप कोण कैसा भी उससे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। ये बातें आपको याद रखना है, ठीक। अब अपन इस पे चलते हैं, इसके कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। कैसे, जैसे उनके सभी संगत कोण बराबर हो, है ना, क्या हो, संगत कोण उसके बराबर हो, उनकी सभी संगत भुजाएं समानुपाती हो, है ना। देखो इसको एक फैक्ट से अपन समझेंगे। ये मैंने दो बहुभुज वर्ग लिए है ना। अब इसने क्या पूछा, सभी उसके सभी संगत कोण बराबर हो। संगत कोण किसको बोलते हैं, यहाँ पर भी इसका 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ पर भी 90 डिग्री का बन रहा है ना, यहाँ पर भी 90 डिग्री का बन रहा है, यहाँ पर भी 90 डिग्री का बन रहा है। तो ये सब क्या है, भुजाओं की समान संख्या वाले, भुजाओं की संख्या समान यानी क्या, ये हमने वर्ग लिया तो इसमें सारी अपने बंद, इनको बंद कर रखा है ना, आकृति सभी बंद है, और इन सभी की क्या है, समरूप होते, दो बहुभुज समरूप होते हैं, उनकी सभी संगत कोण बराबर हो। संगत कोण यानी कि यहाँ पर भी इसका 90 डिग्री का कोण बन रहा है ना, क्योंकि वर्ग के सभी कोण क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, ये हम जानते हैं, ये दोनों अपने वर्ग लिए। और वर्ग का एक फैक्ट क्या है कि वर्ग के सभी कोण क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, और वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती है, समान होती है ना, ये हम जानते हैं। ये यदि अपन वर्ग बनाएंगे तो यदि यहाँ 3 सेंटीमीटर लिया तो सभी 3 सेंटीमीटर ही लेना पड़ेगा, तभी वो वर्ग कहलाएगा।
यदि ये वर्ग अपने बढ़ा लिया और 6 सेंटीमीटर के लिए एक भुजा, तो ये इसकी भुजा 6 सेंटीमीटर होगी, ये भी 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर होगी, तभी इसको अपन वर्ग कह लेंगे, अन्यथा इसको वर्ग नहीं कहेंगे, है ना। तो उनके सभी संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, क्योंकि वर्ग के सभी अपने वर्ग लिया तो वर्ग के सभी कोण क्या होते हैं, 90 डिग्री के, है ना। तो यहाँ पर भी 90 डिग्री, यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है ना। तो बहुभुज समरूप होते हैं ना, ये बहुभुज ये समरूप है ना, ये भी 90 डिग्री का बन रहा है। सभी संगत कोण बराबर हो, है ना, सभी संगत भुजाएं भी समानुपाती हो, है ना? सभी संगत भुजाएं भी क्या हो, समानुपाती हो। कैसे, देखो समानुपाती किसको बोलते हैं पता है, जब इस ये जो ए है इसको अपन नाम दे देते हैं, क्या, ए बी, है ना, सी डी, है ना, ई एफ जी और एच, है ना, ये अपन नाम दे दिया, ठीक। अब देखना इसको, जो ए बी है ये 6 सेंटीमीटर भुजा है, तो इसका संगत भुजा क्या बनेगी, ये 3, जी से डी, ये क्या है, इसकी संगत भुजा है, और इसकी क्या होगी, एक भुजा समानुपाती हो। समानुपाती का मतलब क्या, देखो समानुपाती का मतलब ये है कि ए बी कितनी 6 सेंटीमीटर, है ना, ठीक, डी जी कितनी 3 सेंटीमीटर, 3 एकम 3 दूनी 6, 2/1, यानी कि इसकी सभी भुजाएं जो संगत भुजाएं हैं वो सभी क्या होनी चाहिए, 1/2 ही होनी चाहिए, 2/1 ही होनी चाहिए, तभी वो क्या होगी, समानुपाती होगी, अन्यथा यदि अनुपात बिगड़ा तो फिर नहीं होगी, है ना। अपन दूसरी भुजा ले लेते हैं, है ना। अब सी डी कितनी, सी डी 6 है, सी डी, है ना, तो इसकी संगत भुजा इधर इस वाली ये होगी 3, 3 एकम 3 दूनी 6, ठीक। तो इस प्रकार इसमें सभी 2/1 आएंगे, यानी अनुपात भी इसका क्या समानुपात रहेगा। कैसे, सभी संगत भुजाएं समानुपाती होगी, इसको अपन इसके अंदर रखेंगे, है ना? तो ये जो है ये वाला हिस्सा, ये इसकी संगत भुजा है, ये इसकी संगत भुजा, ये इसकी संगत भुजा, ये इसकी संगत भुजा, और इसका कोण क्या बनेगा 90 डिग्री का, है ना, ठीक है सभी का। अपने अभी जो समझा ये सब क्या है, 9वीं कक्षा का फैक्ट। अब अपन इस अध्याय में जो मेन है वो उसको अपन समझते हैं ना, ये यहाँ से शुरू हुआ अपना अध्याय। तुम्हें त्रिभुज की समरूपता, इस अध्याय में अपने को त्रिभुज की समरूपता को समझना है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे 2 त्रिभुज समरूप होते हैं, है ना, त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। क्यों होते हैं, उनके संगत कोण बराबर हो तब, है ना। 2 त्रिभुज समरूप होंगे यदि क्या, उनके संगत कोण बराबर हो, आगे उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो, है ना। देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है, 2 त्रिभुज बने, उसके संगत कोण बराबर हो। संगत कोण यानी क्या, यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ पर भी इसका 90 डिग्री कोण बन रहा है ना। ये दोनों यदि इसमें रखेंगे तो ये भी 90 डिग्री कोण बनेगा, और उसकी संगत भुजाएं समानुपाती हो। संगत भुजा यानी क्या, यहाँ से ए से बी 3 सेंटीमीटर है, और यहाँ से डी से ई कितनी है 6 सेंटीमीटर, तो ए बी का संगत भुजाएं क्या है, डी ई, है ना। तो देखो इसको अपन, ए बी कितना है 3 सेंटीमीटर, और इसकी संगत भुजाएं क्या है, डी कितनी 6 सेंटीमीटर, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2, ठीक। आगे फिर ए सी कितनी 3 सेंटीमीटर, इसकी संगत भुजाएं क्या है, डी एफ कितनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2। फिर ई एफ कितनी, बी सी कितनी इधर 4, ई एफ कितनी है 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो इसकी समान यानी कि जो भुजाएं सभी समानुपाती है कि नहीं, 1/2, 1/2, 1/2 आ रहे हैं ना, ठीक है ना। तो इसको अपन गणित की लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे वो भी समझ लो। देखो इसको अपन संगत भुजाएं लिखेंगे से, ए बी, ए बी किसकी संगत, ए बी की संगत भुजाएं क्या है, डी, तो इसके बटे में डी आएगा, ठीक है ना। फिर अब बी सी, बी सी की संगत भुजाएं क्या है, यह भी अपन हल किया है इसका, बी सी की संगत भुजाएं ये वाली ई एफ, तो बी सी के बटे में ई एफ, ठीक है ना। फिर ए सी,
ए सी 3 सेंटीमीटर, ए सी की संगत भुजा ये वाला पार्ट रहेगा, तो ए सी बटा क्या हो जाएगा डी एफ, ठीक है ना। वो संगत शीर्ष यानी इसके कोण कैसे रहेंगे, जो ए है, ए का 90 डिग्री कोण ये किसके संगत रहेगा, डी के, क्योंकि दोनों क्या 90 डिग्री कोण बन रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। और जो बी है, जो बी है, बी का कोण किसके बराबर रहेगा, बी ए के बराबर, है ना। और सी एफ के बराबर, है ना। तो देखो ए डी के समरूप में संगत भुजा है ना, ए डी के और बी ई के, बी ई के, ठीक है, संगत शीर्ष, और सी एफ के संगत शीर्ष है इसका, है ना। तो कोण ए किसके बराबर होगा, कोण डी के, ठीक है। और कोण बी कोण ई के बराबर, कोण सी कोण एफ के बराबर, ठीक है ना। तो ये गणित की लैंग्वेज है, इस प्रकार से आपने ये समझा है, ठीक है ना। तो अपन इसके प्रश्नावली के सवाल करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा आराम से। इसको अपन इसके अंदर रखेंगे, इसको इसके अंदर रखेंगे, तब आपको आराम से इसको अच्छे से समझ लोगे, ठीक है। देखो एक चीज़ और समझ लो आप, देखो त्रिभुज लिया है ना, त्रिभुज के समरूप। तो देखो यदि अपन इसका नाम दे दे ए बी सी, ये ए बी सी, इसको अपन इसके अंदर रख दिया है ना। तो मुझे बता यदि अपन इसके अंदर रखेंगे तो इसका नाम यहाँ पे ए, सॉरी इसका अलग नाम दे दे बी, तो ये क्या है, इसका भुजा है, इसकी संगत भुजा क्या होगी, ये वाला पार्ट है, इसके संगत भुजा का पार्ट ये वाला रहेगा, है ना। ये अपन आपको याद रखना है, ठीक है। अब अपन प्रमेय पे चलते हैं। देखो प्रमेय दे रखी 6.1 है ना, आपको ध्यान से समझना है ना, ये परीक्षा में आती भी है। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक के अनुपात में विभाजित हो जाती है। तो ये अन्य दो भुजाएं एक के अनुपात में विभाजित हो जाती है ना। कैसे, क्या पूछा इसने, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, ये त्रिभुज की एक भुजा है ना BC, इसके समांतर दो भुजाओं भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, दो भुजाओं पर भिन्न भिन्न बिंदु पर, यहाँ आपने एक रेखा खींची है ना, ये यहाँ बिंदु ए बी बिंदु है ना, ये दो भुजाओं पर ये क्या प्रतिच्छेद कर रही है ना, भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, है ना। ये इस बिंदु को प्रतिच्छेद कर रही है, इस बिंदु को, इस भुजा को प्रतिच्छेद कर रही है, तो अन्य दो भुजा एक अनुपात में विभाजित हो जाएगी। तो ये जो दो भुजाएं ये भी दोनों के समांतर होगी, तो ये इसका अलग भाग हो जाएगा, ये इसका अलग हो जाएगा, है ना। तो दो भुजा एक अनुपात में विभाजित हो जाएगी, है ना, इनका अनुपात एक ही हो जाएगा। तो हमको प्रमेय ज्ञात करने के लिए अपने को चार चीज़ें आनी चाहिए। पहले प्रश्न में क्या दिया है, फिर अपने को क्या सिद्ध करना है, फिर इसकी रचना में अपने को क्या करना है, फिर इसकी उत्पत्ति, है ना। तो जो अपने को प्रश्न में दिया है वो अपने को पहले अपन हल करते हैं। तो दिया है क्या है, देखो इसमें दिया है ABC, एक त्रिभुज दिया है ना, और इसके समांतर क्या रेखा है, तो BC के समांतर एक रेखा खींची है ना। देखो एक भुजा समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदु प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची है ना। BC के समांतर एक रेखा है खींची हुई D, है ना। तो अपन लिखेंगे क्या दिया है, AB एक त्रिभुज है ना, इसमें दिया है त्रिभुज ABC में क्या है, क्या दिया है ABC में, BC समांतर DE है ना। BC देखो BC समांतर ये रेखा है DE, ये समांतर का चिन्ह है ना DE, ठीक, ये प्रश्न में दिया है, ठीक है। अब अपने को सिद्ध क्या करना है, अपने को सिद्ध ये करना है कि देखो AD और DB है ना बराबर AE और EC, ये अपने को सिद्ध करना है। देखो AD है ना, क्योंकि समान ये रेखा खींच दी, भाग अलग हो गया, DB के बराबर क्या होनी चाहिए AE और EC, ये अपने को इसमें सिद्ध करना है। तो पहले अपन लिखेंगे AD
है ना, ए डी, फिर डी ई, सॉरी डी बी, है ना, डी बी, फिर इधर ए ई, ई सी, है ना। ये अपने को सिद्ध करना है। उसने स्पष्ट बोला कि अन्य दो भुजाएं के अनुपात में विभाजित हो जाती है, ये अपने को सिद्ध करना है ना। अब रचना अपने को क्या करना है, देखो रचना को अपन हल करने से पहले अपने को एक चीज़ों को समझना पड़ेगा, है ना। अपने को अपन जानते हैं, है ना, ए बी सी एक त्रिभुज है, ठीक है ना। तो अपने को त्रिभुज बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, क्या करेंगे, ये जो बी है यह त्रिभुज बना, इधर भी अपने को विभाजित हो जाएगी, यहाँ पे भी त्रिभुज अपने को बनाना पड़ेगा, है ना। तो बी से अपन बी से ई बिंदु को अपन मिलाएंगे, ठीक है ना, एक त्रिभुज बन जाएगा। फिर अपन रचना में क्या करेंगे, डी से सी को मिलाएंगे, डी से सी से डी को मिलाएंगे, है ना। तो ये पहले अपन रचना की, ठीक है। तो लिखेंगे, पहले अपन ने क्या किया, बी से ई को मिलाया, है ना, बी ई व सी डी को, सी डी को क्या किया अपन ने, मिलाया। क्यों मिलाया, देखो क्यों मिलाया, यदि ये समांतर है तो ये भी इसके समांतर होगी, है ना, इसलिए मिलाया, है ना। ये विभाजित कर रही है, विभाजित करने पर सभी इसके अलग अलग बन जाएंगे, ठीक। अब देखो, अब दूसरा बिंदु अपना क्या बन जाएगा, अब ये अपन ने यहाँ कर लिया तो यहाँ पे अपने समांतर बन गई, है ना। तो फिर इसमें अपने को अब लंब भी खींचना पड़ेगा, है ना, क्या करना पड़ेगा, लंब। तो अपन क्या करेंगे, जो डी है, ई है ना, ई है ना, ई से अपन यहाँ पे एक लंब खींचेंगे, क्या खींचेंगे, यहाँ पे एक अपने क्या करेंगे, लंब खींचना पड़ेगा अपने को, क्या करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपन एक 60 डिग्री का एक लंब खींचेंगे, है ना। तो ये इस लंब को अपन 60 डिग्री भी यहाँ लग जाएंगे, तो यहाँ जो अपना बिंदु होगा वो कौन सा बिंदु हो जाएगा, ए, ठीक है ना। तो ये प्रोसेस अपन इधर भी करेंगे, यहाँ पर भी अपन डी से एक लंब खींचेंगे, ये एन बिंदु हो जाएगा। डी से एन का जब अपन लंब खींचा तो वो किस पे खींचा, ए के समरूप, है ना, है ना। तो इसको अपन लिखेंगे, लिखेंगे कैसे रचना में इसको, पहले अपन ने क्या किया, ई एम पर अपन ने लंब, ये लंब का चिन्ह है ना, ई एम पर अपन ने लंब खींचा, किसके समांतर, ए डी के, ए डी पर, है ना। वह फिर ई एम, फिर डी एन, है ना, डी एन, है ना। अब फिर डी एन पे, डी एन पे अपन ने लंब खींचा, जो किस किस भुजा पर है, ये ए ई पर, ठीक है, ये अपन ने खींचे, ठीक है ना, ये लंब खींचा अपन ने, ठीक। अब अपने को करना क्या है, इसमें अपने को, अब अपने को सूत्र लगेगा उत्पत्ति में, है ना। तब हम सूत्र लगाने के लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स को एक त्रिभुज और बना देता हूँ, इससे आपको अच्छे से आसानी से समझ में आ जाएगा, है ना। देखो मैंने एक त्रिभुज और बनाया है, इसको नाम दे दिया मैंने ए बी सी, ठीक है ना, ये मैंने इसको नाम दे दिया, है ना। इसका सूत्र क्या है, इसका सूत्र, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, 1/2 इंटू आधार गुणित ऊंचाई, है ना। तो इसमें आधार क्या है, अच्छा मुझे बताओ, आधार इसमें क्या बोलते हैं, ये जो बी से सी है ना, ये इसका क्या है, आधार, इसको आधार बोलते हैं। तो 1/2, ये बी सी अपना आधार हो गया,
ठीक है। ऊंचाई किसको बोलेंगे अपन, ए से ये, ए से डी, ये क्या है इसकी ऊंचाई, ए से डी, ठीक है ना। आया आपको समझ में। अब यदि मेरे को इसमें लंब की जरूरत पड़ेगी तो लंब में यहाँ से यहाँ खींचूंगा, है ना, जो कि क्या है 60 डिग्री का ही बन जाए, 90 डिग्री का बन जाएगा, है ना। तो ये डी, इस डी बिंदु पर नाम दे देंगे, है ना। ठीक है, अब इसको अपन सोल्व करते हैं। ठीक, अब उत्पत्ति में अपन क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी, सॉरी ए डी ई लेंगे पहले अपन, है ना, ए डी ई लेंगे इसको, है ना, त्रिभुज ए डी ई, ए डी ई, ए डी ई का क्षेत्रफल, है ना। क्षेत्रफल अभी अपन ने बताया क्या है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है ना। तो ए डी ई में अब मुझे ये बताओ, 1 मिनट, 1/2 आधार क्या है इसमें, ए से डी, ये क्या है इसका आधार है, ठीक है ना। ए से डी इसका क्या है आधार है, ये डी आधार हो गया, ठीक है। इसमें ऊंचाई क्या है, देखो इसकी ऊंचाई है, क्योंकि अपन ने जो इसके जो लंब खींचे ये क्या है इसकी ऊंचाई हो जाएगी, तो ई से एम क्या है इसकी ऊंचाई, ठीक है ना। ई से एम इसकी ऊंचाई है ना, ऊंचाई तो यही रहेगी, ठीक है ना। तो ये अपनी समीकरण हो जाएगी 1, ठीक है ना। इसी प्रकार से अपन त्रिभुज क्या लेंगे, बी डी ई, बी डी ई, अब इसको लेंगे, है ना, इस वाले भाग को लेंगे अपन, है ना, इस वाले भाग को लेंगे, त्रिभुज बी डी और ई का क्षेत्रफल, है ना, 1/2, ठीक है। अब बी डी ई है ना, इसमें मुझे बताओ, इसमें बी डी ई में आधार क्या है अपना, बी डी, ये क्या है इसका आधार है ना। तो लिखेंगे बी डी, बी से डी इसका आधार है। अब ऊंचाई क्या बनेगी इसकी, ऊंचाई इसकी ई से एम, क्यों, क्योंकि ऊंचाई इसकी ऊपर ही रहेगी, है ना, ई से एम। क्योंकि जब अपन इसको लिया तो इसकी ऊंचाई कैसे बताएंगे अपन, क्योंकि ई से भी देख लंब खींच रहा है ना, जहाँ पे अपन लंब खींचा वही उसकी क्या होती है ऊंचाई होती है, ठीक है ना। तो ये हो गई अपनी समीकरण 2, ठीक है। अब समीकरण 1 और 2 का अपन क्या देंगे, भाग देंगे, समीकरण 1 व 2 का भाग है ना, 1/2, ठीक। देखो, जिसको अपन त्रिभुज के क्षेत्रफल को एरिया ऑफ भी बोलते हैं ना, एरिया, तो इसको अपन इंग्लिश में लिखेंगे सूत्र को, एरिया ऑफ त्रिभुज, समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 अपनी क्या है, पहले लिख लेते हैं अपन, ए डी है ना, ए डी, फिर अपन कौन सा त्रिभुज लिया, इसके बटे में एरिया ऑफ बी डी, ठीक। इसका अपन भाग दे रहे हैं ना। अब एरिया ए डी बी कितना है समीकरण 1 में, 1/2 है ना, यही है समीकरण 1 अपनी, 1/2, 1/2 गुणित ए डी इंटू ई एम बटा समीकरण 2, 1/2 बी डी ई एम, इसमें से जो कट रहा है उसको काट दो,
1/2 से 1/2 कट गए, ई एम से ई एम कट गए, कितना बचा अपना? तो एरिया त्रिभुज ए डी, एरिया बी डी बराबर कितना बचा? ए डी और बी डी, ये इसके बराबर हो गए है ना, ये इसके क्या हो गए? इसके बराबर हो गई है, ठीक है ना। अब इसी प्रकार अपन क्या करेंगे? इसी प्रकार से अपन ए डी ई क्या करेंगे? अपन इसी प्रकार से ए डी ई इसको लेंगे अपन, है ना, और डी ई और सी इसको लेंगे, है ना। ए डी ई और फिर डी ई सी, इन दोनों त्रिभुज को अपन ले रहे हैं ना, ए डी ई और डी ई सी, ठीक है ना। लिखेंगे अपन, देखो इस त्रिभुज को ले रहे हैं अपन, ए डी ई और डी ई सी, है ना, ये वाले पार्टे को अपन ले रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो इसमें एरिया ए डी त्रिभुज कर लेना ना छोटा सा, एरिया त्रिभुज डी ई सी, तो ए डी 1/2 हम जानते हैं एरिया सूत्र 1/2, है ना। अब इसमें आधार क्या है? ए डी में आधार क्या है? ए डी में आधार ए से ई है, ये क्या है? इसका आधार है। ए से ई है, ये क्या है? इसका आधार है ना, ए और ई, ये क्या है? इसका आधार है। तो ए इसके यहाँ क्या आ जाएगा? इंटू में ए इसका आधार हो गया, ठीक है। और ऊंचाई इसकी क्या होगी? ये होगी ऊंचाई ना, डी से एन, ये भी अपन ने लंब खींचा था ना 60 डिग्री का, ये इसकी डी से एन, इसकी क्या होगी? ऊंचाई, ये इसकी ऊंचाई होगी, ठीक है ना। डी से एन ऊंचाई, ठीक है। अब ए डी में आधार क्या है? डी में डी ई सी में आधार क्या है? सी से ई, ये इसका क्या है? आधार है। और ऊंचाई क्या हो जाएगी? डी से एन, क्योंकि इसका क्या लंब का जो अपन 60 डिग्री की ऊंचाई हमेशा ऊंची होती है, ठीक है ना। लिख देंगे 1/2 और सी से ही क्या हो गई? आधार, ये इसका आधार है। और ऊंचाई डी से है, क्योंकि समांतर है दोनों, इसलिए ऊंचाई सेम होगी दोनों की, है ना। समांतर में क्या होती है? ऊंचाई बराबर ही होती है। इसमें जो कट रहा है उसको काट दो, तो क्या निकल गया इसमें से? एरिया त्रिभुज ए डी ई बटे एरिया त्रिभुज डी ई सी, इसमें से क्या बचा? ए ई, इधर से सी है ना। तो ये हो गई अपनी क्या? समीकरण 4, ठीक है। और इससे पहले जो ये प्राप्त हुआ ये इसको मान लो अपन क्या? समीकरण 3 है ना। देखो समीकरण 1, 2, 3 और 4 है ना, ये अपनी 4 स्थिति बन गई है, ठीक है ना। अब अपने को कौन सा त्रिभुज लेना है? देखो ये जब ये कंडीशन बन गई तो अपन इसको कह सकते हैं क्या कि जो बी डी ई है ना, देखो जो बी डी ई है ना, बी डी ई और डी ई सी, बी डी ई और डी ई सी, बी डी ई और डी ई सी, ये क्या है? इनका आधार एक ही है ना, डी एन इसका आधार है, डी एन इसका आधार हो रहा है ना,
ये इसका क्या हो रहा है, आधार हो रहा, आधार है ना। तथा समांतर रेखाएं, जो इनकी जो समांतर रेखाएं हैं वो BC DE के बीच स्थित है ना। दोनों की समांतर रेखा के BC और DE के मध्य स्थित है, तो हम इसको बोल देंगे, इसके बराबर ले लेंगे क्या। चलो वो लाइन लिख ही लेते तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। जो मैंने बोले वो लाइन में लिख देता हूँ, ठीक है ना। तो मैंने बिंदु ये लाइन लिखी इसमें BD है ना, BD और DEC, एक ही आधार D है, इनका आधार क्या है, DE आधार ही है। तथा समांतर रेखा BC और DE के बीच है, BC और DE के बीच समांतर रेखा है दोनों, ठीक है ना। तो इससे अपन डायरेक्ट ले लेंगे क्या, एरिया ऑफ त्रिभुज BD सॉरी डी कलर, BD बराबर क्या है, BD एरिया DEC त्रिभुज पे है ना। तो BD है ना, तो इसके BD और DE इससे बराबर हो गई है ना। तो अपन क्या करेंगे, समीकरण 3 और 4 से देखेंगे ना। तो देखो, तो समीकरण 3 में एरिया ऑफ त्रिभुज AD है ना, कितना AD बराबर कितना है AE, तो हम यहाँ AE लिख सकते हैं इसको, है ना। AD बराबर अपने को कितना AE है यहाँ पे, ठीक है। उसी प्रकार समीकरण 3 में त्रिभुज BD है, BD बराबर क्या है, BD बराबर BD है ना, BD, तो BD बराबर क्या है, BD बराबर क्या है, देखो BD इसी है ना, BD बराबर क्या है ना। तो देखो BD बराबर क्या होगा, AC है ना, BD बराबर क्या होगा इसका, AC। हम इसके सामने क्या लिख देंगे, AC है ना। क्योंकि जब ADE, एक मिनट इसको छोटा करते हैं, ADE इसके बराबर क्या है, किसके भुजा के बराबर है, AE के बराबर है ना। तो BD किसके बराबर, EC के बराबर है ना, ठीक है ना, EC, ठीक है। तो ये हो गया अपने समीकरण 5, ठीक है ना। अब अपने को करना क्या है, समीकरण 3 व 5 से, समीकरण 3 क्या अपनी AD बराबर क्या, AD ये इसके बराबर, ये ले लिया अपन, और BD का BD है ना, ये इसके बराबर है। और समीकरण 5 में क्या है, AD किसके बराबर, AE के बराबर, AD AE के बराबर है, किसके बराबर, AE और BD के बराबर क्या, AC। और यही अपने को सिद्ध करना था, जिसका फाइनल आंसर हो जाएगा, है ना, ठीक है। ले लो इसका स्क्रीनशॉट। प्रमेय 6.2, ये एक 6.1 के विपरीत है ना। तो यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वो तीसरी भुजा के समांतर होती है। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, है ना, जैसे कि ये एक रेखा है ना, ये त्रिभुज को ये इसकी दो भुजाएं है ना, ये एक रेखा है, ये इसकी दो भुजा है, और एक ही अनुपात में विभाजित करे, है ना, अनुपात यानी इनका बराबर है, तो तीसरी भुजा समांतर होती है। ये अपने को इसमें बताना है, ठीक है ना।
तो देखो इसमें जो दिया है वो करो पहले। दिया है क्या इसमें? त्रिभुज ए बी सी, है ना, त्रिभुज एबीसी में क्या है बताना इसमें अपने को। जो एडी है ना, एडी, ये डीबी, दो भुजा एक के अनुपात में विभाजित करे। इनका अनुपात एक ही है, दोनों भुजा होगा, है ना, ये यहाँ से यहाँ तक इसका अनुपात एक ही। तो अपन लिखेंगे क्या? एडी डीबी समांतर हो, है ना, यहाँ एडी और डीबी क्या है? इनके समांतर ही है ना, ये है। तो ये वाला पार्ट क्या बन जाएगा अपना? ए के अनुपात में, है ना, ए के अनुपात में क्या हो जाएगी? इसी, इसको अपन समीकरण नाम एक दे दें, ठीक है ना। और अपने को सिद्ध क्या करना है? सिद्ध अपने को क्या करना है? जो BC है ये DE के समांतर है कि नहीं, ये अपने को सिद्ध करना है ना। ये समांतर रेखा खींची हुई BC की, है ना, तो BC है, BC के समांतर DE है कि नहीं, अपने को सिद्ध करना है, ठीक है ना। अब अपन क्या करेंगे इसको? रचना में अपन क्या करेंगे? अपन इसकी एक और रेखा खींचेंगे, है ना। क्या करेंगे? जो D है यहाँ से अपन एक रेखा और अपन यहाँ खींच लेते हैं, और इसको अपन नाम देते हैं क्या? A, ठीक है। चलो इसको मैं अलग पेन से खींच लेता ताकि आपको याद रहे। ये मैंने एक रेखा खींची है, इसको अपन भुजा मान लो, है ना, एक भुजा खींची जो कि एक इसके समांतर है, BC के, है ना, BC और DF के समांतर है। ये मैंने एक रेखा खींची है ना। तो इसमें रचना में लिखेंगे क्या? D से एक नया बिंदु बनाया अपन, DF एक भुजा खींची जो किसके समांतर है? BC और DE के समांतर है। जो BC समांतर किसके? DE के समांतर है, समांतर है, ठीक है। DF भुजा खींची जो कि BC और ठीक है, AF के समांतर है ना, मतलब जो अपने रेखा खींची ने BC के समांतर ये DF होगी, है ना, ये F कर लेना है, ठीक। अब उत्पत्ति में अपन क्या करेंगे? BC समांतर क्या है? DF, है ना, ये अपने को इसको हल करना है ना। BC समांतर क्या है? DF, ठीक। अब ध्यान से समझना है इसको, इसमें प्रमेय का भी इसमें उपयोग होगा, है ना। यदि आपने प्रमेय 6.1 का सवाल किया होगा तो अच्छे समझ में आ जाए। तो AD के अनुपात में क्या है? DB, ठीक है। AE के अनुपात में FC, AE है ना, तो AF के अनुपात में क्या? FC भी है ना, तो AF FC, ठीक है। ये समीकरण 2, और ये अपन ने किया है किससे? प्रमेय 6.1 से, ये लिख लेना आप साथ में, ठीक है ना। अब अपन क्या करेंगे? समीकरण 1 और 2 से इनकी तुलना कर देंगे ना। समीकरण 1 हुआ
2 से। समीकरण 1 में क्या है, ए ई सी, ए ई सी, यानी ए डी के इक्वल क्या है, ए ई, और डी बी के इक्वल क्या है, ई सी। ठीक है। समीकरण 2 में ए डी का इक्वल क्या है, ए एफ, ए डी का इक्वल ए एफ, और डी बी के इक्वल क्या है, एफ सी। ठीक है। जब बराबर होता अपन इसमें एक जोड़ते हैं। ठीक है ना। अब इसमें नई टेक्निक क्या करेंगे, अपन दोनों में एक एक जोड़ देंगे। ठीक है ना। इसके प्लस साथ में अपन एक जोड़ देते हैं। यहाँ एक जुड़ेगा, यहाँ पर भी एक जुड़ेगा, यहाँ पर भी एक जुड़ेगा, है ना। इन दोनों के बटे में एक ही जुड़ेगा। अब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा अपना का, इसी का एलसीएम यही आएगा, है ना। इसी एलसीएम आएगा, इधर एफ सी एलसीएम आएगा, है ना। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, ये इसका होगा, ये इससे हो जाएगा, तो ए ई एफ सी, है ना। तो ए ई प्लस ई सी, देखो ए ई प्लस ई सी, है ना। ए ई और प्लस में क्या, ई सी। ठीक। ए प्लस ई सी, क्योंकि इसको जोड़ेंगे, दोनों जोड़ होगी यहाँ पे ना, जोड़ है तो इधर ए एफ प्लस एफ सी। अब इनको जोड़ेंगे, ए ई और ई सी कितना है, ए ई और ई सी कितना है, ए सी, है ना। इनका टोटल क्या है, ए सी है ना। तब लिख देंगे ए सी, ये सी ऐसा कैसा, ए एफ, है ना, ए एफ और एफ सी, ए एफ और एफ सी कितना है इनका योग, ए सी बड़ा है इसका, है ना, ए सी और ये एफ सी ऐसे से लिख दिया। ये बराबर दोनों समान है तो ये कट गए। ठीक है। तो देखो एफ सी बराबर ए सी, ये दोनों कब संभव हुए, यह तभी संभव है जब एफ एक ही बिंदु पर हो। एक ही बिंदु पे है कि नहीं, ए से सी एक बिंदु है, तो ई और एफ ये दोनों एक ही बिंदु पर है ना। भुजा तो इनकी एक ही है ना, एक ही अनुपात में है इनकी भुजाएं। ठीक है ना। तो हम इसको हम लिख देंगे, है ना, यहाँ जगह में यहाँ लिख रहा हूँ, है ना। इसके बाद यहाँ लिख लेना कि बी सी डी एफ समांतर है ना। यदि बी सी डी एफ समांतर है तो डी भी समांतर हो, क्योंकि दोनों एक ही बिंदु पर है ना, दोनों की एक ही भुजा पर, दोनों के बिंदु है, तो बी सी समांतर होगी क्या, डी के। ठीक, ये इसका आंसर हो जाएगा। देखो इसका स्क्रीनशॉट, देखो इसमें अपन ने ये जो ई और ए पे है ना, ये जो इनका अनुपात है, दोनों एक ही बिंदु पर तो है, सही है ना। चलो अगला 6.3 प्रमेय, यदि दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं। हाँ, संगत कोण यदि बराबर होंगे तो संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है, इसलिए त्रिभुज समरूप होते हैं, है ना। यह हम जानते हैं और हमने किया भी है ना। ठीक है ना। तो इसमें दिया क्या है, दो त्रिभुज दिए हैं, त्रिभुज ए बी सी, है ना। चित्र को देखते समझते जाना आप, है ना। वह एक और क्या दिया है, डी ई एफ, है ना, डी ई एफ, ये पूरा त्रिभुज है ना, ये तो रेखा है ना, डी ई एफ। ठीक है। ठीक है। इसमें
उसने क्या पूछा आगे, उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो, इसलिए त्रिभुज संगत कोण बराबर हो, दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर है। देखो इसमें संगत कोण कौन कौन से बराबर है, कोण ए तो कोण डी के बराबर है इसमें, है ना। संगत यानी सामने का सामने वाला, है ना। तो हम देखो यहाँ पे मैं लिखूँगा त्रिभुज ABC व DEF में संगत कोण कौन कौन से बराबर है, कोण ए के बराबर क्या है, कोण डी, कोण डी, ठीक है। उसी प्रकार कोण बी के बराबर क्या है, कोण ई, है ना। कोण बी के बराबर कोण ई। फिर कोण सी के बराबर क्या है, कोण एफ, कोण सी के बराबर क्या है, कोण एफ, ठीक है। ये इसमें दिया है, ठीक है। संगत कोण बराबर हो, दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर हो, ये तभी होंगे जब वो संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो, जो इसकी भुजाएं वो सभी एक ही अनुपात में हो, है ना। ये यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक एक ही भुजाएं हो। अनुपात तो हम जानते हैं कि ये 3 है तो ये भी 3 होनी चाहिए, है ना। ये बल दुगना हो सकता है लेकिन कम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नहीं हम जानते हैं, अपन इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में अच्छे से इनको देखा है, ठीक है ना। ये क्यू है यहाँ पे, ठीक है। तो अपने को सिद्ध क्या करना है, जो ए बी है समरूपी, ए बी है ये डी के बराबर, ए बी की संगत भुजाएं क्या है, डी, ठीक है ना। उसी प्रकार फिर अगली भुजाएं ए सी की संगत भुजाएं क्या बनेगी, ए सी डी एफ। उसी प्रकार बी सी की संगत भुजाएं, बी सी भुजा की संगत भुजाएं क्या बनेगी, बी सी संगत भुजा की संगत भुजाएं ई एफ, ठीक है। ये अपन इंट्रोडक्शन में अच्छे से इस फैक्टर को अपन समझ चुके हैं। अब इसका मैं रचना करेंगे, है ना। ये अपने को सिद्ध करना है ना। ये रचना यहाँ लिख देता हूँ मैं। रचना में अपने को ए बी आगे डी पी, रचना में अपन करेंगे क्या, ए बी बराबर क्या है, डी पी, ए बी बराबर डी पी सॉरी, ए बी बराबर क्या है, डी पी। तो ए सी बराबर क्या होगा, ए बी बराबर डी पी है तो ए सी बराबर डी क्यू, है ना। ए सी बराबर डी क्यू, ए सी बराबर क्या होगा, डी क्यू, संगत भुजा उसकी वही बनेगी ना, डी क्यू। तथा पी क्यू, ये जो पी क्यू है अपन क्या करेंगे, ये मिलान नहीं था, है ना, वो क्या पहले से मैंने गलती से मिला दिया होगा, इसको अपन मिलाएंगे, ठीक है। अब मिलाएंगे इसको, तो पी क्यू को अपन क्या करेंगे, मिलाया, ठीक है। यहाँ केवल दो त्रिभुज थे, ये अभी अपने मिलाया है, ठीक है ना। किया क्या है, ए बी की संगत भुजाएं क्या है, डी पी, ए सी किसके बराबर है, डी क्यू के बराबर है, और पी क्यू भुजाएं इसके पी क्यू को अपने को मिलाया, ठीक है ना। उत्पत्ति त्रिभुज ए बी सी, है ना, और त्रिभुज एक और कौन सा है, डी एफ, सुनिए इसको नहीं लेंगे अपने इसको, क्योंकि यहाँ पे डी पी क्यू ले लेंगे अपन, है ना, डी पी क्यू, क्योंकि अपने मिला है तो फिर ये त्रिभुज अलग हो गया, है ना, डी पी क्यू में।
DPQ में ये किसके किसके बराबर है ना, तो AB बराबर DPQ में AB बराबर क्या होगी, AB की संगत भुजाएं क्या बनेगी, DP है ना, DP, क्योंकि हमने रचना में इसको लिया है, AB की संगत भुजाएं, रचना में AB की संगत भुजाएं DP है ना, ये अपने रचना से लिया है, ठीक है ना, तो लिख देंगे रचना से, ये अपने रचना में से लिया है। उसी प्रकार फिर कोण A और कोण D, कोण A और कोण D ये दिया है ना, कोण A और कोण D दिया है, ये लिख देंगे, ये कहाँ से लिया अपने, ये दिया है, कोण A कोण D दिया है इसमें, ठीक है ना। फिर AC बराबर क्या बन जाएगा, DQ है ना, AC बराबर DQ, क्यों AC बराबर DQ, ये रचना में लिया है ना, DQ, तो ये अपने क्या से लिया, रचना से, ठीक। देखो अब अपने को समरूप है कि नहीं है ना, ये अपने को बताना है, तो त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DPQ ये ऐसे नियम से है, ऐसे नियम से समरूप है ना, ऐसे नियम से क्या है, समरूप है, ठीक है। तो अतः कोण B और कोण P, देखो कोण B तो यहाँ कोण P ये बाय CP सेट है ना, बाय CP सेट के अनुसार बराबर है, तो एक कोण P, तो कोण P और कोण E ये भी बराबर होंगे, क्योंकि संगत भुजाएं बराबर है इनकी, ये संगत भुजाएं बराबर, तो कोण E भी क्या इसके संगत कोण बराबर होंगे, संगत कोण बराबर है, कोण P और कोण P और कोण E, संगत कोण क्या इनके बराबर है, कोण P और कोण E, P और कोण E, ये संगत कोण इनकी क्या बराबर है, क्योंकि भुजाएं एक ही बिंदु पे है, ठीक है। तो हम इसको बोल देंगे क्या, EF समरूप है किसके, PQ के, क्योंकि जब कोण P और कोण E संगत कोण बराबर है तो EF समरूप होगी, समांतर होगी किसके, PQ के, क्योंकि संगत कोण बराबर है इनके, है ना। चलो सेकंड में इसके आगे की चीज़ यहाँ पे कर देता हूँ, है ना। देखो EF समांतर है ना, समांतर है PQ के, है ना, EF PQ के, तो हम इसको बोल देंगे क्या, DP DP और DE बराबर क्या होगा, DQ और QF, ये अपने कहाँ से किया है, प्रमेय 6.1 से, है ना, क्योंकि DP के बराबर ये होता है, ठीक है ना। तो AB की संगत भुजाएं किसके बराबर है, DE के,
है ना। डी ई के, अब इसको ले रहे अपन डी ई पूरे को, है ना, डी और ए सी की संगत भुजा डी डी एफ। तो इसी प्रकार अपन आगे लिख सकते हैं क्या, इसी प्रकार अपन आगे लिख देंगे। ए बी की संगत भुजाएं डी ई है, तो ए सी की संगत भुजाएं डी ए पे, और बी सी की संगत भुजाएं ई ए पे। ठीक है ना, ये इसका आंसर हो जाएगा, है ना। ये अपने को सिद्ध करना आता है, ए बी डी। ठीक है ना, इसका स्क्रीनशॉट पे इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक, पहले इसका, फिर ये, फिर ये, इसको काट देना, ये नहीं पर वाला है। प्रमेय 6.4 यदि दो त्रिभुज के एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं की समानुपाती हो, यानी जो है ये इसके समानुपाती हो, यानी कि यदि 3 हो, यदि 6 होगा तो चल जाएगा, यदि 6 हो ये 12 हो तो चल जाएगी, ये वाली भुजा यदि 5 हो ये वाली 10 हो तो चल जाएगा, यानी इसका समानुपात क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है ना, तो संगत कोण भी बराबर होते हैं, इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं, है ना, हम जानते हैं। चलो इसको अपन करते हैं, यही सेम तीसरे वाले में किया वही करना है इसमें। ठीक है ना, तो दिया क्या है, इसको ए बी त्रिभुज में समानुपाती, संगत कोण दूसरे त्रिभुज में समानुपाती है, इसलिए दोनों त्रिभुज समानुपाती है तो बराबर लेंगे। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, डी, है ना, संगत भुजा लेना है इनको, संगत भुजा है ना, संगत कोण बराबर है, संगत कोण बराबर है तो इनकी भुजाएं भी क्या होगी, समानुपाती होगी। ए सी बराबर डी एफ, है ना, ए सी बराबर डी एफ ले लेंगे अपन, ये दिया है इसमें, ए सी बराबर डी एफ। ठीक, फिर बी सी बराबर ई एफ, बी सी बराबर ई एफ, ई एफ। ठीक है, ये इसको अपन समीकरण 1 मान लेते हैं। अब सिद्ध करना क्या है, संगत कोण बराबर है, कोण ए किसके बराबर है, कोण डी के, कोण डी के बराबर है, कोण बी किसके बराबर है, कोण ई के, कोण ई के, और कोण सी किसके बराबर है, कोण एफ के, कोण एफ के। ठीक है ना, अब अपन इसकी रचना करेंगे। तो रचना में ये समरूप है, यदि कोई चीज़ समरूप हो तो हम इसको बराबर ही कर बोलते हैं ना। ए बी की संगत भुजाएं क्या है, डी डी पी, है ना, रचना डी पी इसको समरूप है, डी पी, है ना, डी पी। और ए सी किसके बराबर है, ए सी डी डी क्यू के बराबर है, डी क्यू के बराबर मानेंगे। और पी डी क्यू तथा अपन क्या करेंगे, पी क्यू को अपन मिलान कर देंगे, है ना, और पी क्यू को मिलाया, मिलाया। ठीक है, उत्पत्ति में ए बी डी हो जाएगा, है ना, जो है वही अपने को करना है, ए सी डी एफ, ए सी डी एफ। ठीक, फिर डी पी डी पी किसके बराबर है, डी पी ये जो डी पी है ये डी ई के, डी ई के, डी पी डी ई के, है ना, क्योंकि इसकी भुजाएं समानुपाती है ना, संगत कोण बराबर हो रहा है।
ये वाला डी क्यू, डी क्यू, डी क्यू, तो डी एफ के डी, डी क्यू किसके बराबर है, डी क्यू क्यू एफ के। ठीक, यदि ऐसा है तो ये समरूप कब वो बनेगा, जब ई एफ समांतर है किसके, पी क्यू के। पी क्यू के प्रेम 6.2, 6.2 से अपन कर रहे हैं इसको। कोण पी किसके समांतर है, कोण पी कोण ई के समांतर है ना, बराबर है। कोण पी कोण ई के बराबर है, कोण ई के बराबर है, तथा कोण क्यू कोण एफ के बराबर होगा, है ना। कोण क्यू कोण एफ के बराबर है, क्योंकि प्रश्न में स्पष्ट दिया है इसने, उसके संगत कोण बराबर है ना, इसलिए अपन इसको कर रहे हैं इस टाइप से। ठीक है, त्रिभुज डी पी क्यू, डी पी क्यू हुआ त्रिभुज डी ई एफ, त्रिभुज ए नियम से अब करेंगे अपन किसको, ए नियम से त्रिभुज डी पी क्यू समरूप है त्रिभुज डी एफ के। ए नियम से क्या है, त्रिभुज डी पी क्यू समरूप है किसके, ए डी, त्रिभुज डी 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 पी सॉरी डी, त्रिभुज डी पी क्यू समरूप है किसके, डी ई एफ के, डी ई एफ के, है ना, डी ई एफ के, ये डी पी क्यू समरूप है ना, किसके, के नियम से, डी ई एफ के। ठीक है, तो हम आगे से लिख देंगे क्या, डीपी तो डी तो डी क्यू जब समरूप है तो डी एफ आ जाएगा, और पी क्यू ई एफ, पी क्यू ई एफ, ए बी डी बराबर है ए सी डी एफ के, और पी क्यू ई एफ समीकरण 2 के। जब ये इसके बराबर तो ए बी डी ये अपन ने दिया है इसमें, तो ये चीज़ तो स्पष्ट दी है, और ये इसका समतुल हो गए, तो हम बोल देंगे क्या, ये समीकरण 2 हो गए। समीकरण 1 हुआ 2 से बी सी बराबर पी क्यू, ये समीकरण 3, बी सी बराबर पी क्यू। ठीक है ना, तो त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज डी पी क्यू में, इसके आगे चीज यहाँ पे कर रहा हूँ मैं, डी पी क्यू में ए बी बराबर क्या है, ए बी बराबर में डी पी जो कि रचना में है ना, जो कि रचना में किया अपन ने, तो ए सी बराबर क्या है, डी क्यू हो जाएगा, डी क्यू
ठीक है। सेम रचना में यही कंडीशन की डबल फिर अपन ने, तो बी सी बराबर यही है, नहीं बी सी ये ले रहे हैं ना अपन, बी सी बराबर पी क्यू, बी सी बराबर पी क्यू, ये अपने को सिद्ध करना है, ये अपन ने सिद्ध किया है ना। अभी इससे पहले अपन ने किया है बी सी बराबर पी क्यू, है ना। तो ऐसे ऐसे नियम से क्या होगा, नियम से त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी समरूप है या समांतर है डी पी क्यू के, तो कोण भी तो हम लिखते हैं कि कोण ए बराबर कोण पी कोण ए बराबर कोण पी और कोण सी कोण क्यू, ठीक है ना। कोण ए कोण डी, ठीक है, और कोण इसके बराबर है, ठीक है ना। ये अपने को इसमें कर दिया अपन ने, ठीक है ना। तो ये अपना सवाल कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप अच्छे से, ये इसका, फिर इसके बाद में इसका ले लेना, इसका इतने का, फिर ये वाला पेज, ठीक है ना। चलो आखिरी सवाल बचा है, आखिरी प्रमेय बचे, इसको भी अपन सोल्व कर लेते हैं। प्रमेय 6.5, यदि एक त्रिभुज के कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तो इन कोणों के अंतर्गत आने वाली भुजाएं समानुपात हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं, ये अपने को इसमें बताना है। ये समरूप होते हैं, ये अपने को सिद्ध करना है। तो अपन ने इसमें दिया है क्या, दो त्रिभुज दिए हुए हैं, उसको लिख लेते हैं अपन, ए बी सी व त्रिभुज डी ई एफ, है ना, ये दिए इसमें, ठीक है ना। एक कोण दूसरे कोण के बराबर है ना। तो कोण ए और कोण डी के क्या है, बराबर है। कोण डी तो बराबर हो तथा इन कोणों के अंदर आने वाली भुजाएं समानुपाती है। समानुपाती क्या, जो ए बी है ये डी ई के समानुपाती है ना। तो लिखेंगे इसको ए बी है वो किसके, डी ई के समानुपाती है, और ए सी ये डी एफ के समानुपाती है, डी एफ के समानुपाती है, ठीक है ना। अपने को सिद्ध क्या करना है, अपने को सिद्ध करना है जो त्रिभुज ए बी सी है, ए बी सी ये समरूप है ना, किसके, त्रिभुज डी ई एफ के समान है, ये अपने को सिद्ध करना है, ठीक है ना। रचना में अपन लिखेंगे क्या, ए बी बराबर है डी पी, है ना, सॉरी, ए बी बराबर है किसके, डी पी के, ये बिंदु है यहाँ पे डी पी के, ठीक है। ए बी बराबर किसके, डी पी के, तो ए सी किसके बराबर है, ए सी डी क्यू के,
क्यों है? क्योंकि आने वाली भुजा की समानुपाती इसलिए। तथा इसको ऐसे मिला दिया अपन ने, ये मिली हुई है पहले से है ना, लेकिन इसको मिलाने दी, मिली हुई नहीं हो तो आपको मिलाना पड़ेगा। पी क्यू को अपन ने मिलाया, ठीक है ना, ये मिला दी मैंने ना, ये बिंदु इसको मिला दिया, ठीक है ना। ये अपन ने कहाँ से लिया गया है? जो अपनी जो रचना है ना 1.3, उससे अपने को इसको सोल्व किया है। उत्पत्ति ए बी डी के अनुरूप है ना, ए बी डी के समरूप है। तो मैं इसके ये अंत आने वाले समानुपाती में डायरेक्ट लिख रहा हूँ है ना, अब आपको नहीं बताऊँगा बार बार, ठीक है। ए सी डी क्यू के डी एफ के, ये दोनों त्रिभुज को सिद्ध करना अपने को। तो डी पी डी डी और डी क्यू डी एफ डी क्यू डी पी है ना। चलिए इसके आगे की चीज़ अपन इसमें यहाँ कर लेता हूँ मैं, जगह नहीं बची, ठीक है। क्या आगे चीज़ यहाँ पे कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पी क्यू समांतर किसके है? पी क्यू समांतर किसके है? ई एफ के, है ना। पी क्यू समांतर ई एफ के, ये प्रमेय 6.2 से अपन ने किया है, ठीक है ना। तो कोण P किसके बराबर है? कोण ई के, कोण ई ये, तथा कोण Q और कोण F ये संगत कोण है ना। संगत कोण हमेशा बराबर ही होते हैं ना। त्रिभुज ABC व त्रिभुज DPQ में AB बराबर DP है, बराबर होगी क्योंकि संगत समरूप है ना। ये रचना में किया अपन ने। तो AC DQ रचना से है, AC यह भी अपन इसमें रचना में किया है, AC DQ है ना। तो AC DQ ये अपन रचना से किया, ठीक है। तो कोण A बराबर कोण B दिया है, कोण A कोण D इसमें दिया है, कोण D दिया है। तो त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DPQ ऐसे नियम से ABC व DEF में कोण A कोण D दिया है। DEF में कोण A और कोण D इसमें दिया है। तो कोण B बराबर कोण P दिया है, कोण F कोण C कोण A दिया है ना। ये मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ये सब दिया है। कोण A के बराबर क्या है? कोण D, कोण B के बराबर कोण E, कोण P के बराबर कोण E है ना। ये सब इसमें दिए, तब इसको अपन डायरेक्ट कर सकते हैं ना। क्या
त्रिभुज ABC समरूप है DPQ के, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लेना है ना, कोण आप सिस्टम से सेट कर लेना है ना, ये आप डायरेक्ट कर लेना। चलो मैंने यहाँ लिख दिया अच्छे से, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद फिर यहाँ से लिख लेना ये, ठीक। चलो तो इसमें आते हैं अपन प्रश्नावली 6.1 में। तो कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सरल ही है ना, रिक्त स्थान टाइप ही है। ओष्टम दिग्गज प्रयोग सभी व्रत होते हैं, ये अपनी इंट्रोडक्शन वाली उसमें देखा है। सभी व्रत क्या होते हैं, समरूप होते हैं, है ना। देखा कि नहीं देखा आपने, समरूप होते हैं ना, सभी व्रत समरूप होते हैं क्योंकि उसका आकार समान होते हैं। समरूप की विशेषता क्या है कि आकार समान होने से व्रत के आकार समान ही होता है। सभी वर्ग होते हैं समरूप, वर्ग सभी समरूप होते हैं, सभी त्रिज्या समरूप होते हैं। समबाहु, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, किसके, समबाहु, है ना। समबाहु के जो त्रिभुज होते हैं वो सभी क्या होते हैं, समरूप होते हैं, है ना, ठीक है ना। ये अपन इंट्रोडक्शन में अच्छे से अपन ने समझा है। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण क्या हो, बराबर हो। संगत कोण क्या हो, बराबर हो। और संगत भुजाएं क्या हो, समानुपाती हो। इंट्रोडक्शन में अपन इसको अच्छे समझ लिया, इसलिए अपन ज़्यादा इसमें डबल से प्रयास नहीं करेंगे समझने का, ठीक है ना। देखो, निम्न युग में दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। समरूप आकृति, अपने को समरूप आकृतियाँ बनाना है ना। तो अपन क्या करते हैं, देखो मैं यहाँ पे मैं एक आयत ले लेता हूँ ना, ठीक। ये मैंने एक आयत ले लिया, ठीक है ना। ये भी 4 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। ये मैंने, देखो सभी वर्ग समरूप होते हैं, तो यहाँ लिख लेना क्या, सभी, ये वर्ग है ना, वर्ग सभी समरूप होंगे, है ना, क्योंकि उन वर्ग की वो होती समान है ना, इसलिए माप इनका अलग अलग हो सकता है लेकिन आकृति तो इनकी समान है, ठीक है ना। एक और उदाहरण क्या अपन ले सकते हैं, दूसरा चित्र अपन व्रत ले लेते हैं। ये व्रत, ये व्रत, ये 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर है, इसकी त्रिज्या ले ली अपन ने, ये भी समरूप है। सभी व्रत भी समरूप होते हैं क्योंकि उसका आकार समान होता है ना। माप उनका अलग अलग हो सकता है, ये इसको 2 सेंटीमीटर ले ले, लेकिन ये तो सभी आकृति तो इनकी गोल ही है ना, माप इनका अलग अलग है, ठीक है ना। इधर इस आकृति जो समरूप नहीं है, तो ये वर्ग और ये व्रत ये समरूप नहीं है। क्यों नहीं है समरूप, क्योंकि समरूप के लिए एक शर्त क्या है, इनका आकार समान होना चाहिए। और ये तो व्रत है और ये वर्ग है, तो वर्ग होने की वजह से इन दोनों का आकार अलग है, गोलाकार है और ये वर्गाकार है ना, इसलिए समरूप नहीं है ना। एक और कौन सा उदाहरण ले लें, एक व्रत ले लें और एक आयत ले लें, है ना। ये भी समरूप है क्योंकि इनका आकार दोनों का अलग अलग है, ठीक है। चलो आगे, इसमें यहाँ पे बताइए निम्न चतुर्भुज समरूप है या नहीं। समरूप है ये अपने को बताना है। ये जो चतुर्भुज है ये समरूप है कि नहीं, ये अपने को इसमें बताना है। तो देखो समरूप है कि नहीं ये अपने को बताना है। बताइए समझ, चतुर्भुज समरूप है या नहीं ये अपने को बताना है। नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो चतुर्भुज है इसके संगत कोण बराबर नहीं है ना। देखो उसकी पहली शर्त क्या है समरूप की, कि उसका आकार समान होना चाहिए, दोनों का आकार अलग अलग है, ठीक है ना। ये सीधी है थोड़ी गाड़ी, यदि इसके ऊपर अपन रखेंगे तो इसका थोड़ा वाला हिस्सा एक अलग छट जाएगा, ठीक है ना। और समानुपाती भी नहीं है, ये 1.5 है, मान लो समानुपात तो कोई दिक्कत, लेकिन उसकी पहली शर्त क्या है, समरूप होना चाहिए, आकार समान होना चाहिए। 3 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, है ना, संभव ही नहीं है, ये थोड़ा तिरछा है, तो हम लिख देंगे क्या,
यहाँ पे याद रखना, चतुर्भुज के संगत कोण बराबर नहीं हो जाता, यह नहीं है, क्योंकि चतुर्भुज के संगत कोण बराबर नहीं है, अतः यह समरूप नहीं है। ठीक है ना, समरूप नहीं है यह, क्योंकि इसके संगत कोण बराबर नहीं है। यहाँ 90 डिग्री बने, यहाँ 90 डिग्री कहाँ बनेगा, तीर से जा रहा है ना, इसलिए। ठीक है ना प्यारे भैया बहनों, आज हमने 6.1 के परिचय एवं 6.1 त्रिभुज का परिचय और 6.1 की प्रश्नावली की अपने सवाल रिक्त स्थान टाइप के सवाल किए। कल अपन 6.2 को करेंगे ना। इस प्रश्नावली में यदि आपको कुछ हेवी राइटिंग वगैरह में कुछ त्रुटि आई हो तो क्षमा चाहता हूँ, है ना। आगे से मैं राइटिंग को सुधारने का प्रयास करूँगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक करें। वंदे मातरम, जय श्री राम।